प्री 2021 का क्वेश्चन पेपर है, ये पेपर सेट ए है जामिया मिलिया इस्लामिया का, और यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं 40 उनके आंसर्स देखने जा रहे हैं विद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। तो पहला सवाल आपका है, हु वाज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ी गई थी वो अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। तो अकबर वाज द किंग, मुगल एम्परर तो अकबर ही था, और ये 1556 में लड़ी गई थी, 1556 में। पहली बाबर ने लड़ी थी। ओके, सेकंड कहता है हु वाज द ऑथर ऑफ रहला। रहला का राइटर जो था वो इब्न बतूता था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है विच रूलर हैड रजिया सुल्तान डिप्लेस टू बिकम द सुल्तान। सुल्तान बनने के लिए रजिया सुल्तान ने किस रूलर को, राजा को हराया था। तो ये था रुकनुद्दीन फिरोज, 1236 की बात है, 1236। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ नंबर, द बुक फवाद उल फौज हैज ए नैरेटिव अबाउट होम ऑफ द फॉलोइंग। तो ये लिखती है किताब किसके बारे में, शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फुल फ्लेज्ड बुक ऑन सूफिज्म इन पर्शियन। तो ये है ऑप्शन डी, कश्फ उल महजूब। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, हु हैड कमीशन द बिल्डिंग ऑफ द मौसलम कॉल्ड द इतिमाद उद्दौला एट आगरा। तो ये नूरजहां के फादर थे, आगरा में इन्हीं का मकबरा इन्होंने बनवाया है, नूरजहां ने। नूरजहां कौन थी, जहांगीर की बीवी, और इनके फादर का जो एक्चुअल नेम था वो था मिर्जा गयास बेग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द वॉन्डरिंग मिन्स्ट्रेल्स और मिस्टिक सिंगर्स फाउंड मेनली इन बंगाल। बंगाल के अलावा ये उड़ीसा और असम में भी पाए जाते थे, और ये कहलाते थे बॉल, BAUL। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द हीरोइन ऑफ चंद्रकांताज पृथ्वीराज रासो। चंद्रकांता का जो एक यानी जानी मानी किताब है पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदाय की, सॉरी, तो उसकी जो हीरोइन है वो है संयोगिता। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कैल्कोलिथिक कल्चर। तो कैल्कोलिथिक कल्चर मतलब वो कल्चर जिसमें पत्थर के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल होने लगा था। तो ये है ऑप्शन ए, कैनन नहीं पाई गई। ओके, नेक्स्ट इज 10th, मेगालिथ इज ए लार्ज स्टोन यूज्ड टू बिल्ड ए मॉन्यूमेंट और ए स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर या मॉन्यूमेंट बनाने के लिए बड़ा पत्थर इस्तेमाल होता था, उसको हमने कहा मेगालिथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट यूज्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सोना, चांदी और कॉपर का इस्तेमाल होता था, ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आयरन का इस्तेमाल नहीं होता। तो आपका आंसर आयरन हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, द ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ ए डांसिंग गर्ल वाज फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये शहर जहाँ से डांसिंग गर्ल की स्टैच्यू मिली है, मूर्ति मिली है, तो ये है आपका मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है फिलहाल। और कौन सी रिवर के किनारे है, ये जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आपको थोड़ी सी तकलीफ दे रहे हैं। 13 नंबर, द वर्ड सत्यमेव जयते अपियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट है आपका मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 14, द जनरल राइटर ऑफ क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत वॉज। तो ये थे VS सुक्तांकर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द रॉयल डायनेस्टीज ड्यूरिंग द संगम एज। तो संगम एज में कौन नहीं थे, पल्लव नहीं थे। पल्लव का बेसिकली जो टाइम पीरियड है वो कितना है, वो है आपका 4th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी, 4 to 9th सेंचुरी। ओके, इसलिए पल्लव इनके बीच में नहीं आते, संगम एज में नहीं आते। और उसके बाद 16वां कहता है विच सब्जेक्ट डज द बुक चरक संहिता डील विद। चरक संहिता किस विषय की, किस सब्जेक्ट की बुक है। तो ये है आपकी मेडिसिन एंड डिजीज रिलेटेड, और इसका राइटर कौन है, चरक। 17, हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो ये थे कौन, धर्मपाल, पाल रूलर थे ये, और किस टाइम से किस टाइम तक रहे हैं ये, 783 से 820, 783 to 820 इनका पीरियड रहा जब ये राजा थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कल्हण की जो राजतंगिनी है वो किसके साथ डील करती है, किसकी हिस्ट्री बताती है। तो वो हिस्ट्री बताती है आपकी कश्मीर की, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 19 नंबर देखिए, द पागलपंथी सेक्ट वाज फाउंडेड बाय। तो करीम शाह और उनका बेटा था एक टीपू, इन दोनों ने ये सेक्ट चलाया था, और यहाँ पे दिया हुआ करीम शाह, तो करीम शाह का आंसर हो जाएगा। कहाँ पे था ये, तो ये था बंगाल में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857। तो डलहौजी की जाने के बाद फौरन 1856 में आया था कैनिंग, और कैनिंग के टाइम पे ही ये रिवॉल्ट 1857 का हुआ था। ओके, नेक्स्ट इज 21, हु इज द ऑथर ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज ईदगाह एंड कफन। किसकी स्टोरीज हैं ये, तो ये है मुंशी प्रेमचंद की स्टोरीज। उसके बाद 22 नंबर देखिए, विच ट्रीटी इन 1765 ब्रॉट द बैटल ऑफ बक्सर टू ए कंक्लूजन। तो इसका कंक्लूजन हुआ था
ये एंड हुआ था बेसिकली ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के साथ, जिसमें जो मुगल बादशाह था वो कौन था, वो था शाह आलम सेकेंड, ओके, और अंग्रेजों की तरफ से कौन था, लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू कोकोरी केस। तो कोकोरी केस में रोशन सिंह थे, अशफाकुल्लाह को तो फांसी लगी थी केस के चक्कर में, और बिस्मिल इनके जिगरी यार थे। सूर्य सेन इससे रिलेटेड नहीं थे, वो चटगांव बंगाल में एक जगह है, फिलहाल तो बांग्लादेश में है। यहाँ पे एक आर्मरी रेड हुई थी, उसमें जो थे ये मेन रोल प्ले किए थे, और ये रेड हुई थी 1930 में। तो ये भी ईयर आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिसीव्ड द टाइटल पंडिता एंड सरस्वती। तो ये थी रमाबाई डोंगरे मेधावी पंडिता, या रमाबाई पंडिता भी इनको कहते हैं, और इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है आर्य महिला समाज, पुणे में बनाई थी। वैसे बंगाल की रहने वाली थी, बट शादी के बाद जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो ये पुणे चली गई थी। 25 नंबर देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर हैड सजेस्टेड दैट 16 अक्टूबर 1905 शुड बी ऑब्जर्व्ड एज। तो इन्होंने सजेस्ट किया था कि 16 अक्टूबर 1905 को हम हिंदू मुस्लिम एकता के फॉर्म में मनाएं एज राखी बंधन डे। ओके, 26 नंबर, इन विच ईयर वाज ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइंड। तो ये थी 1919, और ये डेट कौन सी थी, 28 जून 1919, 1919, और इसी ट्रीटी के साथ जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड माना जाता है। 27 नंबर देखेंगे, द असैसिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रिगर्ड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये कौन थे, ये फ्रेंच फर्डिनेंड थे हंगरी के। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कहता है, इन विच ईयर डिड द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अनफोल्ड। तो ये था ईयर 1962। 29 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CTBT। तो कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी जनरली हम इसको कहते हैं, बट ये न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी है, तो इसको हम कह सकते हैं कि कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, ये उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 30 नंबर सवाल, हु ची मिन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये थे म्यांमार के लीडर थे, और उस वक्त में जापान ने जब इंग्लैंड को हरा दिया था इस पूरे कहना चाहिए ईस्ट एशिया में, तो वियतनाम को इन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31 सॉरी, हु इज द ऑथर ऑफ द मेन कैंप। तो ये हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है। और 32 नंबर सवाल देखिए, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश रॉयल डायनेस्टिक हाउसेज डज द करंटली रूलिंग मोनार्क ऑफ इंग्लैंड बिलोंग। तो ये है विंडसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग who was ruling over France during the French Revolution of 1789। तो ये था लुई 16वां। ओके, और 34 नंबर देखेंगे आप, द टर्म शोगुन इज एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो ये थी जापान की हिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड, और ये कौन थे शोगुन, तो ये थे मिलिट्री डिक्टेटर जो तकरीबन 12th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक रहे हैं, 1800 कुछ में जाकर के ये एंड हुए थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35, Zen is considered to be an offshoot of which of the following belief systems। तो ये था बुद्धिज्म बिलीफ सिस्टम, ये चाइना में बेसिकली स्कूल्स हैं जैन के नाम से। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हीनयान जो महायान जो सेक्ट है इनका बुद्धिस्ट का, उनका ये स्कूल है। 36 नंबर देखेंगे आप, मार्टिन लूथर हु इनिशिएटेड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इन 16th century ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू विच लैंग्वेज। तो ये जर्मनी के थे, जर्मन में इन्होंने इस बाइबल को ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट 37, एन इंसिडेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड मर्केंटाइल प्रोटेस्ट नोन एज द बोस्टन टी पार्टी अकर्ड इन विच ईयर। तो ये हुई थी आपकी 1773 में। और उसके बाद 38 नंबर, द कोपेनहेगन क्लाइमेट चेंज समिट वाज हेल्ड इन द ईयर। तो ये हुआ था 2009 में। ये हो गए 38 क्वेश्चन। अब दो सवाल बचते हैं आपके। 39 नंबर देखिए, सेकंड लास्ट, इन विच ईयर वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास्ड इन इंडिया। तो ये ईयर था आपका 2005 का। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए रेसिपिएंट ऑफ 2019 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो ये थे आपके अभिजीत विनायक बनर्जी, या अभिजीत बनर्जी के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके जो मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन। पार्ट बी जो है, जिसमें दो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आते हैं, उसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, वो हम प्ले लिस्ट में ऐड कर देंगे। आप प्ले लिस्ट जाकर चेक कर लेना, वहीं पे आपको वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और उसको थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।